नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कविता को बीजेपी में शमूलियत की दावत, वजीर आला का इंकशाफ, सियासी हलकों में खलबली। क्या लिकर स्कैम से बचाने की हिकमत अमली? निम्स के तोसी प्रोजेक्ट पर 1500 करोड़ रुपए का खर्च, रकम की इंतजामी मंजूरी, बैंक्स व मालियाती इदारों से मालिये का हुसूल। कैसीनो और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव के भाइयों से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ, एल रमना के भाई को भी नोटिस। लंगर हौज और दुंडीगल में हुई सरके की वारदातों का मौमा हल, 51 तोले तिलाई जेवरात जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड, शेखपेट के नए ब्रिज से पहले। माविन जमजम लिबर्टी, एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बीजेपी ने कविता को खरीदने की कोशिश की। यह जुमला सियासी हलकों में हलचल मचा रहा है। यह जुमला किसी और ने नहीं बल्कि कविता के वालिद और टीआरएस के सरबरा वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया है। पार्टी तोसीलास में वजीर आला ने इसका इंकशाफ किया था। इस जुमले के पसपर्दा हालात बहुत जल्द मंजर आम पर आने की काफी तवक्को है। वजीर आला के इस जुमले ने टीआरएस पार्टी की कमजोरी को जाहिर कर दिया है। बीजेपी जिस तेजी से तेलंगाना में पेशरफ कर रही है, वो केसीआर के घर तक पहुंच चुकी है। कल तक अरकान को पार्टी में शामिल करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उनके 3 ब्रोकर पकड़े गए और वो पुलिस तहवील में हैं और तहकीकात जारी हैं। इन हालात में वजीर आला के नए इंकशाफ ने सियासी व अवामी हलकों में खलबली मचा दी है कि क्या वाकई बीजेपी तेलंगाना में इतनी ताकतवर हो गई है या फिर केसीआर की ये हिकमत अमली है। सियासी मुबसरीन का मानना है कि हालिया कुछ अरसे से लिकर स्कैम में कविता के नाम के चर्चे हैं। बाज लोगों के खिलाफ दावे किए गए हैं। इम्कान है कि कविता को भी नोटिस दी जा सकती है। लिहाजा केसीआर ने वक्त से पहले ही सियासी चाल चल दी ताकि अगर कल कोई कोर्ट नोटिस दी गई तो उसके खिलाफ महाज खोला जा सके। बीजेपी में शामिल न होने पर बीजेपी ईडी के हमले करा रही है। केसीआर के कल के इजलास में तमाम अरकान असेंबली को टिकट देने के ऐलान का यह मतलब था कि कोई भी बीजेपी में शामिल ना हो। आइंदा 10 माह काफी अहमियत के हामिल हैं। हुकूमत ने निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स के तोसी प्रोजेक्ट के लिए 1571 करोड़ रुपए की रकम को इंतजामी मंजूरी दी है। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। हेल्थ सेक्रेटरी एस.ए.एम. रजवी की दस्तखत से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक निम्स के डायरेक्टर ने तोसी प्रोजेक्ट के लिए ये रकमी तजावीज हुकूमत को रवाना की थी। हुकूमत ने गौर के बाद इन तजावीज को मंजूरी दी है। डायरेक्टर निम्स को इस बात की इजाजत दी गई है कि वो बैंक्स व दीगर मालियाती इदारों से मालिया हासिल करें। महकमे इमारात व शवारे प्रोजेक्ट की तामीर करेगा।
इस महकमे के इंजीनियर इन चीफ से कहा गया कि वो काम की नौयत के असास पर बोली तलब करें। डायरेक्टर निम्स महकमे इमारात व शवारे के इंजीनियर इन चीफ, तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन व दीगर इदारों के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम करें। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव के भाई और रिश्तेदार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ की है। जराये के मुताबिक कैसीनो और हवाला केस के सिलसिले में ईडी ने तलसानी महेश यादव और धर्मेंद्र यादव से पूछताछ की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की भी ईडी तहकीकात कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से गुज़िश्ता 4 सालों की माली लेन देन की जांच की जा रही है। उधर तेलुगुदेशम से टीआरएस में शामिल हुए एल रमना के भाई डीसीबी के सदरनशीन के खिलाफ भी ईडी ने नोटिस जारी कर दी है और पता चला है कि जुमेरात उनसे पूछताछ की जाएगी। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर टीचर्स कौंसिल हल्के के वोटर्स के इंदराज के लिए 9 दिसंबर तक अपने नाम का इंदराज कराया जा सकता है। जारी माह की 23 तारीख को वोटर्स की फहरिस्त का मुसवदा जारी किया जाएगा। 23 नवंबर था 9 दिसंबर तक अहल वोटर्स अपने नाम का इंदराज कराएं। 23 नवंबर को मुसवदा जारी होने के बाद अपने नामों की जांच करें। अगर नाम मौजूद ना हो तो अपने नामों का इंदराज कराएं। रियासती एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले टीचर्स को 1 नवंबर 2022 तक 3 साल तजुर्बा होना चाहिए। मजीद मालूमात के लिए इस फोन नंबर 040-211-1111 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 040-211-1111। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर वाईएस शर्मिला ने कहा कि केसीआर ने कई फिल्में रिलीज की हैं कि उनके दफ्तर को खरीदने की बीजेपी ने कोशिश की है, लेकिन वो फरोख्त नहीं हुई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर को पता चल गया है कि कविता को गिरफ्तार करने वाले हैं, इसलिए ये ड्रामा शुरू किया गया। उन्होंने कहा 4 अरकान असम्बली खरीदी मामले के वक्त केसीआर ने इसका इंकशाफ क्यों नहीं किया। कविता को खरीदने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। तेलंगाना अवाम को भीड़ बकरियां समझा जा रहा है कि वो जो कहेंगे वो उससे कबूल कर लेंगे। शर्मिला ने कहा कि केसीआर असल में हुक्मरानी कर रहे हैं या फार्म हाउस की हुकूमत चला रहे हैं। ये सवाल करने की हिम्मत ना तो बीजेपी में है और ना ही कांग्रेस में है। साबिक रुकन पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा कि केसीआर अपने ही रुकन असम्बली को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सियासत के लिए अपनी दुख्तर का नाम तक इस्तेमाल किया। नरसैया गौड़ ने कहा पहले ही एक इल्जाम है कि निजामाबाद से कविता की शिकस्त के लिए टीआरएस की आला क़यादत ही जिम्मेदार थी। एक और पावर सेंटर ना बन जाए इसलिए कविता को शिकस्त दिलवाई गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ कविता ही नहीं, टीआरएस पार्टी को जम करने का भी तयक़ुन दिया। केसीआर और हुकूमत में बीसी को दबाकर रखा गया है। अगर बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो बीसी या फिर कोई और चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। पसमानदा तबकात केसीआर की समाधि बनाने के लिए तैयार हैं। ఏదైతే బహుజనుల ఆత్మ బలిదానాల పునాదుల మీద ఏర్పడ్డ ప్రగతి భవన్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీలకు రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, విద్యాపరంగా, పారిశ్రామికవేత్తంగా ఒక రకంగా అణిచివేత ధోరణిలో గత 8 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ గారి పాలన నడుస్తుంది. అందుకు ఉదాహరణనే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపు 11 చేతి వృత్తుల ఫెడరేషన్ ఉండే। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर एम रवि ने कहा केसीआर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था पार्टी तोसी इजलास में जिस तरह का बयान दिया गया उससे ऐसा लगता है कि आइंदा इख्तिदार में आना उनके लिए ख्वाब है। वज़ीर आला ने तमाम कायदीन से कहा उन पर मुकम्मल नज़र रखी जा रही है। बीजेपी से क्या बात हो रही है उस पर भी नज़र रखी जा रही है। गवर्नर का फ़ोन टैप हो रहा है,
इस पर भरोसा नहीं, लेकिन वजीर आला ने जिस अंदाज में अपने कायदीन से कहा उससे यकीन हो चुका है कि फोन टैप हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में अब जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं रही। कानून में मौजूद नकाइस का इस्तेमाल करते हुए पार्टियां तब्दील की जा रही हैं। साल 2023 के दौरान तमाम सरकारी दफातर को हफ्तेवारी इतवार की तमाम तातीलात के अलावा हर महीने के दूसरे हफ्ते को आम तातील रहेगी। हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए साल 2023 में आने वाले आम तातील व इख्तियारी तातीलात के कैलेंडर को जारी किया है। इनमें इतवार को आम तातील के दिन आने वाले ईदो त्यौहार भी शामिल हैं। आम तातीलात को ज़मीन में अव्वल में रखा गया। ज़मीन में दुव्वम के तहत इख्तियारी तातीलात होंगी। सरकारी मुलाजमीन साल में 5 इख्तियारी तातीलात से इस्तिफादा कर सकते हैं। रियासती हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम अवामी शोबेजात, सनती इदारों, तालीमी इदारों व पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कामों को अंजाम देने वालों के लिए अलहदा शेड्यूल होगा। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, मुहर्रम, ईद मिलाद की तातीलात रुयत हिलाल की इतला पर तब्दील हो सकती हैं। तातीलात के शेड्यूल को रुबामल लाने में तमाम सुदूर महकमे जात को हिदायत दी गई है। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा, वज़ीर आज़म के ओबीसी होने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अब तक मंडल कमीशन की सिफारिश में कोई पेशरफ नहीं हुई। पार्लियामेंट के ओबीसी अरकान ने क्रीमी लेयर को बर्खास्त करने के लिए मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद पेश करने का फैसला किया। इसके बावजूद अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। हनुमत राव ने कहा कि 20 तबक़ात की मरदमशुमारी होनी चाहिए। पसमानदा तबक़ात में 100 से ज़्यादा फ़िरक़े हैं। पसमानदा तबक़ात की आबादी के तनासुब में इजाफा हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा होना चाहिए। एक सवाल पर उनका कहना था कि मनगोड़ इंतखाब का अब तक पार्टी में जायजा नहीं लिया गया। पार्टी में किसी तरह के झगड़े नहीं हैं। कांग्रेस के किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा, रियासत में अराजी रिकॉर्ड काफी अहमियत के हामिल होते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तश्कील तेलंगाना के बाद रेवेन्यू निज़ाम बदनज़मी का शिकार हो चुका है। यूपीए हुकूमत ने अराजी रिकॉर्ड के सर्वे करने का फैसला किया था। मरकज से वज़ीर आला ने रकम लाकर अब तक कोई सर्वे नहीं किया। आंध्र प्रदेश में 1 जुलाई से अराजी का सर्वे हो रहा है। हौलदार किसानों के लिए 2006 में एक्ट कांग्रेस ने लाया था। तेलंगाना में पोडो अराजी पर अब तो कोई फैसला नहीं लिया गया। इंदिरा गांधी ने जो अराजियात गरीब आवाम को दिए थे वो भी वजीर आला फरोख्त कर रहे हैं। वजीर आला को किसानों की फिक्र नहीं है, सिर्फ इंतखाबात की फिक्र है। वक्फ बोर्ड वक्फ इमलाक, अराजियात व असासे जात का महाफिज कानूनी बाख्तियार इदारा है, लेकिन बोर्ड की नाअहली, अदम दिलचस्पी, वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी जिद्दोजहद में झोल और खुद वक्फ बोर्ड के चंद अमले व अहदेदारों के मुबैना तौर पर लैंड माफिया से साजबाज के सबब ये इमलाक व अराजियात तबाह हो रही हैं। शहरी इलाके में चंद दर्दमंद अफराद व तंजीमों की कोशिशों से मौकूफ़ा अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है, लेकिन देहातों व अजला में कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि चंद इलाकों में मुतल्लिक़ा वक्फ इंस्पेक्टर मुबैना तौर पर लैंड माफिया के एजेंट्स के तौर पर काम कर रहे हैं। नुमाइंदा 4TV अब्दुल माजिद ने गदवाल में दरगाह हजरत सैयद शाह मारूफ पीर कादरी के तहत 39 एकड़ 4 गुंटे मौकूफ़ा अराजी का मुआयना किया, जहां हैदराबाद से वक्फ बोर्ड की टीम इस मौकूफ़ा अराजी की हिसारबंदी के लिए आई थी। इस अराजी पर बेशुमार नाजायज कब्जे हो चुके हैं। 142 मकानात तामीर हो चुके हैं। खुली अराजी पर भी कब्जा है। जिला आरडीओ के जारी करदा अहकाम पर वक्फ बोर्ड की टीम इस अराजी के एक हिस्से, जिसका रकबा 4 एकड़ 11 गुंटे है, की हिसारबंदी कर रही थी, लेकिन मुकामी अफराद व लैंड माफिया के नुमाइंदे वहां पहुंच गए और फिर हंगामा खड़ा कर दिया। मुबैना लैंड माफिया की हंगामा राय की वजह से वक्फ बोर्ड की टीम जो वहां पर हिसारबंदी के बोर्ड नस्ब कर रही थी, इस काम को अंजाम दिए बगैर हैदराबाद लौट आई। इस दरगाह के मुतवली मौलाना सैयद शाह याकूब मुहिउद्दीन खादरी ने इस मौकूफ़ा अराजी से मुताल्लिक़ तमाम दस्तावेज दिखाए और यह शिकायत की कि अदालतों में वक्फ बोर्ड के वकला
इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन वकला की वजह से अदालत में मुकदमे को बेहतर पेश करने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इन हालात में उन्होंने अपने तौर पर वकील को रखकर अदालत से इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के अहकाम हासिल किए। मुतालिका वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद सिराज पाशा, जो गुज़िश्ता 45 साल से इस ओहदे पर हैं, इनका रोल इंतहाई मुश्तबा रहा। बताया जाता है कि ये वक्फ इंस्पेक्टर लैंड माफिया का आलाकार है। इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह खान ने कुछ भी कहने से माजरत खाही की है। अलबत्ता उनकी हिदायत पर वक्फ बोर्ड के DSP ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बताया कि अंदरून एक हफ्ता इस अराजी का महकमे रेवेन्यू के साथ मुश्तरका सर्वे किया जाएगा और अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आज हम सर्वे करने के लिए आए थे। ये वक्फ बोर्ड का ऑर्डर है 31/10/2022 को मैंने एप्लीकेशन पहले दिया, उसके बाद मेरे को ये ऑर्डर मिला, जिसके तहत हम 4 एकड़ 11 गुंठे की आज सर्वे कराने के लिए आए थे। वहाँ के बदमाशा और लैंड ग्रामर समझिए या लैंड माफिया समझिए, गड़बड़ करके, बदतमीज़ी करके, मिसबिहेवियर करके हमारे स्टाफ को डिस्टर्ब करे। ये है ऑफिस ऑर्डर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का। ये ऑर्डर के ऊपर ये बदमाशी न होना, ये लोग कोर्ट को नहीं जाना, बल्कि वफ़ की जायदाद बचाने के लिए केविट लिया मैं तेलंगाना हाई कोर्ट से ये ऑर्डर के ऊपर, जो आज हम सर्वे कर रहे थे। पेपर बताओ, हम क्यों बताएंगे भाई? डिपार्टमेंट हमारे साथ है, डॉक्यूमेंट्स हमारे संगात है। हम जैसा पेपर बताएंगे फिर उसको दूसरे शेप में ला के गैर कानूनी तरीके से मिसयूज़ करते। दरगाह शरीफ मारूफ पीर शाह खादरी की दो दरगाह की ताल्लुक़ से 39 एकड़ यानी कि 39 एकड़ ज़मीन वफ़ लैंड है वहाँ पे। इसी तरह से सर्वे नंबर 108 में 4 एकड़ 11 गुंठे एक ज़मीन है। उस ज़मीन की सर्वे के लिए तो सर्वे की डिपार्टमेंट वहाँ के रेवेन्यू जैसो टाइम दिया गया था, और इस तरह से टाइम देने के बाद भी तो वहाँ का जो सर्वेयर है उस वक्त एब्सेंट होने की वजह से हमारी टीम और मुतौली के साथ गई। जाने के बाद लोकल की पब्लिक इनको रेसिस्ट करे सर्वे करने के लिए, हम साथ ही इस ताल्लुक़ से AD को कंप्लेंट करें और AD और सर्वे डायरेक्टर को कंप्लेंट करें, और इस तरह से हम इन पे जॉइंट सर्वे AD सर्वे लगाकर इंशाल्लाह पूरी ज़मीन सर्वे करके अब हमारे कब्जे में ले लेंगे। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने सैदाबाद मंडल के तहत मंजूरा 200-250 पेंशन कार्ड मुस्तकीम में तकसीम किए। रुकन असम्बली ने बताया कि हल्के की मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात के अलावा पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के इलाके में सैदाबाद मंडल के तहत जो इलाके आते हैं वहाँ के लोगों को आसरा पेंशन के कार्ड की तकसीम हुई, और थोड़े लोगों को शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के भी चका हवाले किए गए। तकरीबन शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के जो चका दिए 90 लाख रुपए की लागत के थे, और यहाँ पर तकरीबन 200-250 के आसरा पेंशन के कार्ड तकसीम किए, और आसरा पेंशन के अभी बाकी है सैदाबाद मंडल में। इंशाल्लाह थोड़े थोड़े करके वो भी ख़त्म करेंगे। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर कारों की तैयारी की इत्तला मिलते ही बिला ताख़ीर उसको फौरी दरख्वास्त गुजार के हवाले करने के लिए पाबंद किया गया। बहुत सारे लोगों का तकसीम में माँ बाकी कल परसों में भी यहाँ पर तकसीम करेंगे, ताकि ये आसरा पेंशन के जितने भी मंजूरा कार्ड है वो जल्द से जल्द उसको ख़त्म करना हुकूमत का भी ऐलान है, हमारी भी कोशिश है। शुक्रिया। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने बताया कि 13,740 पेंशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। बहादुरपुरा हलके में कार्ड्स की तकसीम के लिए मराकज़ कायम किए गए हैं। जुमेरात से किशन बाग पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूलाल बारादरी, गाजी बंडा कम्युनिटी हॉल अल्लाह मस्जिद और फातिमा नगर कम्युनिटी हॉल में कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। रुकन असम्बली ने बताया कि तमाम मुस्तहक और अहल अफराद को कार्ड दिए जाएंगे। करीबी सेंटर जाकर दरख्वास्त गुजार मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का इस दारुसलाम में
आसरा पेंशन का प्रोग्राम रखा गया था। इसके अंदर ओल्ड एज है, विडो है और सिंगल वुमन है। जो कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का आज प्रोग्राम हो रहा है, जो पहले से पेंशन ले रहे थे उनको भी कार्ड दिया जा रहा है आज, और जो नया पेंशन जिसको हुआ है उनके भी कार्ड दिए जा रहे थे आज। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 13,740 कार्डों का प्रोग्राम रखा गया था। आज से कार्ड दिया जाएगा आवाम को, जो पहले से पेंशनर्स हैं और जो नए पेंशनर्स हुए हैं। और आज के प्रोग्राम के बाद कल से हर एरिया के अंदर अलग अलग मुकामात के ऊपर कार्डों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू हो गया। वहाँ के कॉरपोरेटर्स, मौजूदा कॉरपोरेटर, उनकी निगरानी में काम होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर राजेंद्र नगर, मीराड़म तालाब, सुलेमान नगर डिवीजन में 185-100 mm पानी की पाइपलाइन का काम शुरू हो गया है। इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा रहमत बेग ने चारशंबे को मुतालिका कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद के साथ दौरा करते हुए काम का जायजा लिया। इस काम पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। रहमत बेग ने काम की तकमील से मुतालिक अहदेदारों को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से वाकिफ कराया। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। शहर में मंगल की रात फोन करते हुए बम की झूठी इत्तला देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने संतोष नगर के साकिन अकबर खां को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ दफा 182, 186 और 17B के तहत केस दर्ज किया गया। अकबर खां को 18 दिन की अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया। मंगल की रात बम की इत्तला पर पुलिस को तलाशी मुहिम अंजाम देनी पड़ी थी। सिटी कॉलेज के अहाते में मंदिर की तामीर का मुतालबा करते हुए ABVP के कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। बताया गया कि कॉलेज के अहाते में छोटी मंदिर वाक़ है। अहनिशादी ने बताया कि एहतजाजी कारकुनों की तरफ से कॉलेज में तामीरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों पर संगबारी भी की गई। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से एहतजाजियों और तलबा को समझाने की कोशिश की गई। कशीदगी को देखते हुए पुलिस को तलब कर लिया गया। संगबारी के सिलसिले में अभी तक कोई कार्रवाई की इत्तला नहीं मिली है। संगारेड्डी में टीआरएस की बाइक रैली के दौरान ऑटो ट्रॉली में रखे हुए पटाखों में आग लगने से शदीद झुलसने वाला शख्स हैदराबाद में इलाज के दौरान जामबर न हो सका। तफसीलात के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के पहले साल के आगाज पर टीआरएस पार्टी की तरफ से बाइक रैली निकाली गई थी। इस मौके पर आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी के लिए पटाखों से लदी हुई एक ऑटो ट्रॉली भी साथ थी, जिसमें अचानक आग लगने से एक शख्स शदीद झुलस गया। उस इलाज के लिए हैदराबाद के खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया था, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सुशील कुमार की हैसियत से की गई है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े काकतिया नगर में हुई सरके की वारदात के मुद्दे को हल करते हुए सारिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी वेस्ट जोन जोएल डेविस ने मीडिया से बात करते बताया कि मकीनों की अदम मौजूदगी का फायदा उठाकर अलमारी तोड़कर 45 तोले के तिलाई जेवरात का सरका किया गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सारिकों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। पुलिस ने आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों का भी मुशाहिदा किया, जिसके बाद 3 सारिकों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 45 तोले के तिलाई जेवरात, 1 किलो चांदी जब्त की गई। पुलिस ने एक और कार्रवाई में दुंडीगल में हुई सरके की वारदात के मामले को हल करते हुए 6 तोले के तिलाई जेवरात जब्त किए हैं। 3 सारिकों को गिरफ्तार किया गया है। లంగర్ హౌస్ చెందిన కాకతీయ నగర్ కాలనీ నుంచి ఒక ఫ్యామిలీ వారు సరత్ సిటీ మాల్ కోసం షాపింగ్కి వెళ్ళారు. వెళ్ళి మిడ్ నైట్ వాళ్ళు రిటర్న్ రావడం జరిగింది. దాని లోపలనే వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఇల్లు తాళం పాల్గొట్టి ఉండే, ఇంకా లోపల బీరువా ఇవన్నీ మొత్తం బ్రేక్ చేసి ఉండే. వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళి చూసేసరికి దాదాపు 45 తులాలు బంగారం,
మరి కిలో వెండి ఇంకా కొంత డబ్బులు దొంగలు వచ్చి లాక్ బ్రేక్ చేసి తీసుకెళ్ళినట్టు తెలిసింది. ఇమీడియట్లీ వారు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఆ ఫిర్యాదు మేరకి హెచ్బీ బై నైట్ కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఏసీపీ ఆసిఫ్ నగర్ శివమారుతి గారు ఆధ్వర్యంలో जडीमेटला वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास बरकी ट्रांसफार्मर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ज्यादा लोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी। मुकामी अवाम की तरफ से ही आग बुझाई गई। बरकी हुकाम और पुलिस को इत्तला दी गई थी। बरकी सरबराही में खलल पड़ने की भी इत्तला मिली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। कविता को बीजेपी में शमूलियत की दावत, वजीर आला का इंकशाफ, सियासी हलकों में खलबली। क्या लिकर स्कैम से बचाने की हिकमत अमली। निम्स के तोसी प्रोजेक्ट पर 1500 करोड़ रुपए का खर्च, रकम की इंतजामी मंजूरी, बैंक्स व मालियाती इदारों से मालिये का हुसूल। कैसीनो और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव के भाइयों से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ, एल रमना के भाई को भी नोटिस। लंगर हौज और दुंडीगल में हुई सरके की वारदातों का मौमा हल, 51 तोले तिलाई जेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।